हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेक्रेटरी बोल रही होती है यंग मास्टर उस कमी टोनी स्टार्क का बैकग्राउंड तो बहुत ही कमाल का है। हमारे पास में जितने भी बिग शॉट्स है सभी ने अपना दम लगा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग 50 स्टेशन को नहीं हटा पा रहे। ऊपर से टोनी स्टार्क की हेल्प करने के लिए एक बहुत ही बड़ी फैमिली जियांग फैमिली सामने आ गई है। ली जियामू बोल रहा होता है टोनी स्टार्क के पास में तो बहुत ही खतरनाक बैकग्राउंड है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियांग चेन्यू को, जिससे उसके अंकल बोल रहे होते हैं आखिर तुमने किससे पंगा ले लिया। हमारे सामने वाले जो फोर्स है ना वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारी वजह से हायरप्स के बीच में फाइट हो चुकी है। आखिर उन्हें स्मॉल सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लगा के तुम्हें क्या ही फायदा मिल जाएगा। अगली बार कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना। कॉल कट होने के बाद में चेन्यू सोच रहा होता मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मुझे लगा था मैं उस कमी टोनी स्टार्क को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरा पहला मुंह चलने के बाद मैं खुद ही दिक्कतों में आ गया। अगर टोनी स्टार्क ने मेरे बनाए हुए बैरियर को तोड़ दिया और 50 रेस्टोरेंट को हटा दिया तो काफी खतरनाक फायदा होने वाला है। पर मैंने तो यहाँ पे सब कुछ से लॉस लेने के लिए करा था ना। वैसे भी मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया है। उस कम्युनिटी की जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी पुरानी नहीं है। अगर बैंक ने उसका लोन अप्रूव नहीं करा तो वो पक्का से फंस जाएगा। अब मैं बैंक में अपनी पहचान का यूज करते हुए उस कम्युनिटी टोनी स्टार्क को बैंकरप्ट करूंगा। फिर चेन्यू और ली जियामू दोनों एक साथ बोलते हैं टोनी स्टार्क तुम्हें अपनी हरकतों के लिए रिग्रेट जरूर होगा, आज नहीं तो कल तुम हमारे हाथों ही खत्म होगे। सीन चेंज होता है, 5 रिंग स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर अनाउंस कर रहे होते हुए पहला इवेंट होने वाला है हाई जंप। शायद दर्शक अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाए क्योंकि जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हमारे एथलीट्स भी तैयारी कर रहे हैं। आप देख ही सकते कि उनके अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है। टोनी सोच रहा होता है मुझे कुछ भी करके कम एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने गलती से कहीं ज्यादा हाई जंप मार दिया ना तो ये सभी के सभी शॉक हो जाएंगे। सारी लड़कियां बोल रही होती है जो मिस्टर स्टार्क है वो काफी हैंडसम है ना। भले उनके पास में इतने सारे एथलीट खड़े हुए हैं, लेकिन वो तो सबसे अलग ही लग रहे हैं, जैसे एक सेलिब्रिटी भीड़ से अलग लगता है। दूसरी लड़की बोल रही होती है मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि जो मिस्टर स्टार्क है आखिर वो कम्पीट क्यों कर रहे हैं। जितना बड़ा उनका नाम है और जिस तरीके से वो स्कूल नहीं आते, मुझे तो कभी लगा ही था कि वो कभी यहाँ पे आएंगे। और वो तो एक काफी अच्छे बिजनेसमैन है ना, आखिर वो स्पोर्ट में अच्छे कैसे हो सकते हैं। तीसरी लड़की बोल रही होती है तुम्हारी बातें सुन के लगा कि तुम टोनी स्टार्क को सही तरीके से नहीं जानती। कुछ टाइम पहले यहाँ पे फील्ड एंड ट्रैक रेस चल रही थी जिसमें कि हमारे एकेडमी के एस लियांग ने पार्टिसिपेट किया था। कहते हैं कि उसमें लियांग ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और वो बहुत ही स्पीड से दौड़ा भी था। लेकिन फिर भी जब लियांग ने सिर्फ और सिर्फ आधा ही ग्राउंड कंप्लीट किया था तभी मिस्टर स्टार्क ने पूरा का पूरा ग्राउंड कंप्लीट कर लिया और वो रेस जीत गए। इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि हेड कोच ने इनको हाथों हाथ अप्रोच कर लिया। चौथी लड़की बोल रही होती है मतलब मैंने बिल्कुल सही सुना था, जीनियस का वर्ड हमसे काफी अलग होता है। कहते हैं कि उनको हमसे दुनिया काफी धीरे दिखती है और मिस्टर स्टार्क भी उन्हीं में से एक है। तभी टोनी के पास में एक लाल चड्डी वाला बंदा आते हुए बोल रहा होता तुम टोनी स्टार्क हो ना, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम इतने पावरफुल हो सकते हो। उस बंदे की तरफ देखते हुए टोनी सोच रहा होता है अब कौन आगे मेरे को पहचान करने के लिए। लाल चड्डी वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारे से बंदों से काफी नफरत है। स्पोर्ट्स लोग अपनी दिली खुशी के लिए खेलते हैं और कम्पीट करना हमारे लिए बहुत ही स्पेशल भावना होती है, लेकिन तुम जैसे कम्युनिटी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए पार्टिसिपेट करते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जो प्लान है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला। आज मैं तुम्हें ऐसा हराऊंगा ना कि तुम लाइफ में कभी भी किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये बोलते हुए वो बंदा जाने लगता है। टोनी सोच रहा होता है क्या मैंने कभी इस बंदे को ऑफेंड करा है जो कि ये मेरे ऊपर इतना चिढ़ा हुआ था। वैसे मेरी मेमोरी काफी अच्छी है, मुझे याद है कि मैंने इस बंदे को कभी लाइफ में नहीं देखा। लगता है इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं, मुझे इस बंदे को माफ कर देना चाहिए। तभी रेफरी बोल रहा होता है ठीक है। फिर यहाँ पे इवेंट स्टार्ट होता है। लाल चड्डी वाला बंदा सोच रहा होता है भले मैं मिस्टर स्टार्क से कितनी नफरत क्यों ना करूँ, लेकिन उस बंदे की वजह से एक तो अच्छा काम हुआ है। मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लेता लेकिन मैं इतनी बड़ी भीड़ को कभी इकट्ठा नहीं कर पाता। उसने यहाँ पे ओलंपिक लेवल की भीड़ को इकट्ठा कर दिया है। और कमाल की बात तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ही कमाल के ब्रांड्स यहाँ पे आए हुए हैं। वही देश के टॉप चैनल्स भी इस चीज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जीत गया ना तो मेरा करियर बहुत ही बड़ा बन सकता है। हो सकता है मैं बहुत ही जल्दी एक स्टार सेलिब्रिटी बन जाऊँ। मुझे टोनी स्टार्क के कंधों में पाँव रख के ये काम करना ही पड़ेगा। जब लियांग जंप करता तो उसकी जंप होती है 2.2 मीटर्स की। सभी लोग शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते 2.2 मीटर्स, ये तो बहुत ही हाई जंप है। ऐसा देख के लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट कंपटीशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नेशनल लेवल की स्पोर्ट कंपटीशन है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है तुम इस बंदे को नहीं जानते, इस बंदे का नाम है लियू जियानन जो कि हमारे सिटी का टॉप का एथलीट है। इसने नेशनल में भी बहुत बार पार्टिसिपेट कर रखा है, तो हम इसे तो बिल्कुल भी हल्के में ले सकते। क्या लगता है मिस्टर स्टार्क इसके स्कोर को बीट कर पाएंगे? टोनी सोच रहा होता है 2.2 मीटर, ये तो देखने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा।
मैं काफी आराम से इसको जंप कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा एनहेंस कर दिया था। शायद से 5 मीटर तक जंप करना मेरे लिए काफी इजी होगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड बैक करूंगा ताकि सभी लोग झटके से शॉक ना हो जाए। धीरे धीरे इन लोगों को जानने को मिलेगा कि मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी कितनी कमाल की है। तभी टोनी भी जंप कर देता है। अनाउंसर बोल रही होती है टोनी स्टार्क का स्कोर है 2.2 मीटर्स। शॉक्ड होते हुए जियानन बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते ये देखो टोनी स्टार्क ने भी 2.2 मीटर्स को क्लियर कर दिया। जियानन एक रेगुलर एथलीट है जो कि दिन भर प्रैक्टिस करता रहता है। वही टोनी एक बिजनेसमैन है जो कि दिन भर बिजनेस करता रहता है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जियानन बोल रहा होता है मान ही नहीं सकता कि टोनी स्टार्क 2.2 मीटर जंप कर सकता है। हो सकता है इस बार इसकी किस्मत चल गई हो, मुझे एक टफ स्कोर बनाना पड़ेगा। फिर जियानन रेफरी से बोल रहा होता है इस बार मैं 2.3 मीटर की जंप करूंगा। पॉल को सेट करते हुए रेफरी बोल रहे होते हैं 2.3 मीटर एक बहुत ही लंबा जंप होता है। वही दौड़ते हुए जियानन सोच रहा होता है 2.3 मीटर मेरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने ये एक बार क्लियर कर रखा है तो मैं फिर से भी कर सकता हूँ। और वैसे भी आज तो रेपुटेशन की बात है। लेकिन जैसे ही जियानन जंप करता है उसके पांव से डंडा हिट हो जाता है। जियानन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अनाउंसर बोल रहा होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जियानन 2.3 मीटर की जंप में हार गया है। टोनी सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे लिमिट को इस बार कम से कम 3 मीटर पे सेट करने वाला था, पर इसने खुद 2.3 मीटर पे हार के मेरी चीजें काफी आसान कर दी। अब मैं यहाँ पे सभी के सामने काफी फ्लेक्स कर सकता हूँ। टोनी बोल रहा होता है प्लीज आप लोग मेरे लिए इस डंडे को 3 मीटर पे सेट कर दीजिए। शॉक्ड होते हुए जियानन सोच रहा होता है क्या 3 मीटर, क्या जो टोनी स्टार्क ये पागल हो चुका है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं लगता है मिस्टर स्टार्क का दिमाग खराब हो चुका है। जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं वो भी इतना ऊंचा जंप नहीं करते, तो एक रेगुलर इंसान होने के हिसाब से आखिर इतना लंबा जंप कैसे कर सकते हैं। लगता है मिस्टर स्टार्क ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर अनाउंसर अनाउंस कर रही होती है टोनी स्टार्क 3 मीटर की जंप के लिए आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे सारे बंदे बात कर रहे होते क्या लगता है मिस्टर स्टार्क ये जंप कर लेंगे। कुछ बंदे बोल रहे होते ये हर काम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हो सकता है ये जंप भी कर दे। वही कुछ बंदे बोल रहे होते है तो इंसान ही ना, ये कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं है ना जो कि इम्पॉसिबल काम भी करके दिखा दे। तभी टोनी बाहर की तरफ चलते हुए आने लगता है। सारे बंदे बोल रहे होते आखिर मिस्टर स्टार्क को क्या हो गया, ये रनिंग क्यों नहीं कर रहे। अनाउंसर ने तो कब का अनाउंस कर दिया कि इनकी बारी आ चुकी है, इनको अभी तक रनिंग करके पोल को जंप कर देना चाहिए था। कुछ बंदे बोल रहे होते डेफिनेटली ये बंदा डर गया है। कुछ भी फेंकना तो बहुत ही आसान होता है लेकिन वो काम करना बहुत ही मुश्किल। पक्का 3 मीटर देख के बंदा पूरी तरीके से डर गया है। जियानन सोच रहा होता है मैं तो सोच रहा था इस बंदे को फ्रेम करने के लिए, लेकिन सभी के सामने एक इम्पॉसिबल सा टास्क रखे इसे खुद ही को सभी के सामने बेवकूफ बना दिया है। इस बार यहाँ पे पक्का से मैं जीतने वाला हूँ। तभी और टोनी होता है अपने पाँव में फोर्स इकट्ठा करने लगता है। टोनी सोच रहा होता है इतनी कमाल की स्किल होने का क्या ही फायदा जब मैं किसी को दिखाई नहीं सकता। आज के लिए मैं सभी लोगों के सामने थोड़ा सा फ्लेक्स कर ही लेता हूँ। टोनी के जंप करने की वजह से जो नीचे की जमीन होती है वो भी टूट गई होती है। वही टोनी 3 मीटर से तो बहुत ही ऊपर आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते क्या कोई इंसान है या मॉन्स्टर। 3 मीटर की पोल लगा के ये 5 मीटर तक कूद चुका है। एक बंदा बोल रहा होता है मेरे को चींटी काटो। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि एक बंदा इतना कमाल का हो सकता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है विश्वास तो मेरे को भी नहीं हो रहा, पर हमारे सामने सच में टोनी स्टार्क खड़े हैं और उन्होंने 5 मीटर की जंप भी लगा दी है। अनाउंसर बोल रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी अभी यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है। 3 मीटर की जंप आज तक किसी ने नहीं मारी थी। हमारे लेजेंडरी मिस्टर स्टार्क ने बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है जो कि अब किसी के लिए भी तोड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। घबराते हुए जियानन बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने भी लाइफ टाइम काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है लेकिन मैं कभी भी 3 मीटर के बारे में सोच तक नहीं सकता। आखिर ये बंदा ऐसा भी क्या खाता है जिसकी वजह से खड़े खड़े इतना लंबा जंप मार पाया। तभी वहाँ पे जूली आते हुए बोल रही होती है टोनी तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम यहाँ पे जीत गए। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आई, तुम काफी ज्यादा थक गए होगे। टोनी बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि मैं लगातार यहाँ जीता ही रहूंगा। अभी तो यहाँ पे पहला इवेंट ही खत्म हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग जंप का कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाला होता है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। जियानन सोच रहा होता है भले ही मैं एक बार तो हार गया लेकिन मेरे पास में फिर से मौका है और इस मौके को मैं बिल्कुल भी नहीं खो सकता। मैंने सालों बहुत ही मेहनत करी है सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के लिए, ऐसे में इस दिन को मैं गवा नहीं सकता। फिर वहाँ पे जियानन ने जंप कर दिया होता है। अनाउंसर बोल रहा होता है कॉम्पिटिटर जियानन ने काफी कमाल की जंप मारी है, इनकी जंप है 7 मीटर्स की। टोनी को देखते हुए जियानन सोच रहा होता है टोनी स्टार्क अब तुम हारोगे। ये बोलते हुए उसे थंब डाउन का साइन दिखाता है लेकिन टोनी और जूली उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते।
और जियानन को यहाँ पे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। जियानन सोच रहा होता है इस कमीने ने मेरे ऊपर ध्यान तक नहीं दिया। सच में मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आगे जब टोनी का नंबर आता है तो वो 9 मीटर्स की जंप मारता है। अनाउंसर बोल रहा होता है मुझे आप लोग को बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि यहाँ पे एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है। 9 मीटर आज तक की सबसे लॉन्ग जंप है। ऑडियंस में खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क तो सच में काफी ज्यादा कमाल के बंदे हैं। ये हमारी कंट्री को हमेशा प्राउड फील कराते हैं। लास्ट टाइम भी जब इचिरो आया था तो कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। यहाँ तक कि हमारे जो चेस किंग है वो भी बहुत ही गंदी तरीके से हार गए थे। उस टाइम मिस्टर स्टार्क ने सभी लोगों की रेपुटेशन बचाई और वही सेम काम ये आज भी कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के। लगता है आने वाले 10 कंपटीशन के अंदर ये 10 रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सीन चेंज होता है, हमें शंघाई का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं किन वुशुआन और ई हांग को जो कि टोनी का मैच देख रहे होते हैं। वुशुआंग बोल रही होती है हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों के अंदर टोनी ने तो कमाल ही कर दिया। वो अभी डबल चैंपियन बन चुका है और टोनी के परफॉर्मेंस को देख के मैं ये तो बोल सकती हूँ कि वो एक टॉप एथलीट की तरह परफॉर्म कर रहा है। सच में एक बंदे के पास में इतनी स्किल्स कैसे हो सकती है और वो उसे छुपा कह सकता है। कह तो नहीं कि ये बंदा कोई ओल्ड मास्टर हो जिसकी एज कम से कम 1000 साल हो, जिसकी वजह से इसे सारे काम काफी तरीके से आते हैं। ई हान बोल रही होती है फैंटेसी से बाहर निकलो, हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि टोनी के पास में बहुत ही कमाल का टैलेंट है। जब भी मैं बाकी मैंस को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सभी के सभी वर्थलेस है, लेकिन टोनी को देखने के बाद मेरा मैन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको मैं खुद से भी ऊपर मानती हूँ और ये बंदा मुझे हमेशा सरप्राइज भी करता है। वुशुआंग बोल रही होती है ई हान तुम्हें इस बंदे की तारीफ नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता भी टोनी स्टार्क के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ रखी है। फेट या रियल एस्टेट कंपनी को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर 50 रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं और उनके फंड्स फंस चुके हैं। कैसा रहेगा हम टोनी की हेल्प करें? अगर हम उसके फेट या रियल एस्टेट के अंदर कुछ शेयर्स को खरीद लेते हैं तो इससे वो दिक्कतों से बच जाएगा और फिर वो हमसे भी काफी तरीके से बिहेव किया करेगा। ई हान बोल रही होती है वुशुआंग फालतू बातें मत करो, उस बंदे को हमारी हेल्प की तो कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हें हमें पता चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे सब कुछ टोनी के प्लान के हिसाब से चल रहा है। ऊपर से फेट या रियल एस्टेट के ऊपर कोई इतने भी खास लोन नहीं है। टोनी अपनी बाई कंपनी का यूज करते हुए एक झटके में उसे भर देगा। हाँ ये तो है कि इन सारी चीजों की वजह से उनकी जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी धीरे हो गई है। पहले लगा था कि जो फिल्म सिटी का काम है वो इस साल के एंड तक हो जाएगा, लेकिन शायद अब वो नेक्स्ट ईयर तक पहुंच जाए। इससे ज्यादा फेट या रियल एस्टेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी सीरियस प्रॉब्लम तो पक्का से नहीं आएगी। ऊपर से टोनी स्टार्क के शेयर खरीदने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कितनी मेजर फोर्स उसके पीछे लगी हुई है और यहाँ पे कितने ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनको टोनी घुमा रहा है। मुझे मेरे स्पाइस ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने बोला कि पॉचर रेस्ट्रिक्शन को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफी खतरनाक फाइट चल रही है। दो बहुत ही पावरफुल फ्रैक्शन है जो कि एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। उनमें से एक फ्रैक्शन बहुत सारे फाइनेंशियल ग्रुप को मिला के बना है और वो रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। शर्माते हुए वुशुआंग बोल रही होती है जिन फाइनेंशियल फ्रैक्शन के बारे में आप बात कर रही थी, क्या वो टोनी स्टार्क ने अरेंज करवाए हैं? सच में इतने कम टाइम के अंदर टोनी स्टार्क के पास में बहुत ही कमाल का इन्फ्लुएंस आ गया। ई हान बोल रही होते यहाँ पे सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि बाकी सारे लोग भी सेम ही गलती कर रहे हैं। कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें बोलूँ कि टोनी स्टार्क इन दोनों में से किसी फ्रैक्शन के साथ है ही नहीं। ये दोनों ही फ्रैक्शन असल में टोनी के खिलाफ बनाए गए थे और ये दोनों ही टोनी को बर्बाद करने का ट्राई कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल फ्रैक्शन है वो टोनी से लैंड खरीद रहे थे ताकि जल्दी जल्दी फिल्म सिटी बनाने के लिए इन लोगों का कैश फ्लो खत्म हो जाए और फिर जब वो अपना रिफंड मांगेंगे तो टोनी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम दूसरे वाले फ्रैक्शन ने पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जो कि टोनी के फेवर में हो गया। सारी चीजों को समझने के बाद में टोनी इन दोनों ही फ्रैक्शन को अपने हिसाब से घुमा रहा है, पर इन बेवकूफों को नहीं पता कि ये सिर्फ मोहरे और कुछ भी नहीं। वुशुआंग बोल रही होती है तुम बोल रही हो कि दोनों के दोनों फ्रैक्शन टोनी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब उसके गाइडेंस में आने के बाद में अब ये दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टोनी को काफी सारे फायदे हो रहे हैं। ई हान बोल रही होती है फाइनली तुम्हें ये बातें समझ ही गई। वुशुआंग सोच रही होती है एक फ्रैक्शन में कैपिटल की बहुत ही बड़ी फैमिली है, वहीं दूसरे फ्रैक्शन के अंदर बहुत ही बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मिले हुए हैं, लेकिन टोनी यहाँ पे इन दोनों को आराम से कंट्रोल कर रहा है। सच में एक मैन को इतना ही आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तभी टीवी में अनाउंस होता है कि अब हमारे अगले कंटेस्टेंट टोनी स्टार्क यहाँ पे आने वाले हैं। ये होगा आज का तीसरा स्पोर्ट शॉर्ट पुट। सीन चेंज होता हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। टोनी सोच रहा होता है जो शॉर्ट पुट है तो काफी ज्यादा भारी है, अगर मैंने इसको फेंकने में होल्ड बैक कर दिया ना तो ये पक्का से इतना आगे नहीं जाएगा। एक काम करते हो अपने आधे स्ट्रेंथ के साथ में इसको आगे फेंकते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे हारना तो अफोर्ड नहीं कर सकता, भले इसके लिए मुझे रिकॉर्ड ही क्यों ना तोड़ना पड़ जाए। जियानन सोच रहा होता है इस बंदे के पोस्टर को देख के लग रहा है कि इसने आज से पहले कभी भी शॉर्ट पुट ट्राई नहीं करा। ये शॉर्ट पुट को तो ऐसे खड़ा जैसे कि ये जेवलिन थ्रो हो। भले इस बंदे के पास में कितनी अच्छी फिजिकल एजिलिटी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ भी हो ये जरूरी नहीं है। शॉर्ट पुट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर बहुत ही हाई फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। चाहे बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो 60-70 मीटर से तो आगे नहीं फेंक सकता।
और ऐसा भी हो सकता है कि ये फेंकने में गलती कर दे और डिस्क्वालीफाई हो जाए। तभी जियानन के पास है शॉर्ट पुट की बॉल निकलती है और बॉल के अंदर इतनी पावर होती है कि जियानन की चड्डी को छोड़ के बाकी सारे कपड़े फट गए होते हैं। वही जहाँ पे बॉल गिरते हैं बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। रेफरी बोल रहा होता है ये बॉल आई है 225 मीटर्स, ये बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह, इसी वजह से इसको निकालना बहुत ही भारी पड़ रहा है। अनाउंसर बोल रहा होता है हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ पे एक और नया रिकॉर्ड बना है। वही घबराते हुए जियानन सोच रहा होता है कि सच में ये बंदा एक ह्यूमन है। 200 मीटर के पार बॉल फेंकना ये एक ह्यूमन नहीं कर सकता। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।